राजा परीक्षित के सामने पहला ही प्रश्न बेचते ही क्या किया। हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, मृमाणश किम कर्तव्यम, जो मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु, जो 7 ही दिन में मरने वाले हो, क्या उनकी भी मुक्ति हो सकती है। आहा, श्री सुखदेव जी महाराज मौन है। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले पहला ही शब्द निकाला। क्या? वरियानेस्ते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप। आहा, राजन, क्या उत्तम प्रश्न किया है तुमने। और क्या शब्द निकला है। राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये अपने लिए नहीं, ये प्रश्न तो लोक हितार्थ है, जगत हितार्थ है। क्योंकि राजन, सत्य बात तो यह है कि इस धरती पर जो भी आया है उसे जाना है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा। आहा, राजन, ये प्रश्न जो तुमने किया है ना, ये प्रश्न जगत हितार्थ है, लोक हितार्थ है। राजन, जो भी मरने वाला हो उसे निश्चित, हमारे काका श्री पधारे हैं सत्यनारायण जी मिश्रा, आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन और स्वागत। तो पहला ही शब्द क्या निकला है कि वरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहित नृप। हे राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये लोक हितार्थ है। और देखिए, श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से पहला ही शब्द निकला है। क्या? वह, सज्जनों, वह ब्रह्म का बीज है। देखो, एक बात बोलें, जो आप खाकर आए हो ना, डकार आएगी भाई। अगर मूली खाई है ना तो डकार भी किसकी आएगी? मूली की आएगी। आपने अगर प्याज खाया है तो डकार भी प्याज की आएगी। मानो जो भीतर भरा है डकार उसी की आएगी। मानो श्री सुखदेव जी महाराज ने पहला ही शब्द निकाला है, वह ब्रह्म का बीज है। मानो ऐसा लग रहा हो कि श्री सुखदेव जी महाराज के भीतर ब्रह्म लबालब भरा हुआ है। ब्रह्म लबालब। तभी तो तुलसी बाबा ने जब रामचरितमानस की रचना करी ना महाराज, तो पहला ही शब्द तुलसी बाबा की भी मुखारविंद से यही निकला है कि वर्णानामर्थ संगानाम। पहला शब्द वह बीज है ब्रह्म का। हे राजन, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। पर जो मरने वाला हो उसे ये 3 काम करने चाहिए कि आत्मविद सम्मत है पुंसाह श्रोतव्यादिषु यह पर। राजन, जो मरने वाला हो ना उसे केवल और केवल भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या कह दिया? ये बात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि जो मरने वाला है उसे केवल भगवान की कथा सुननी चाहिए। महाराज, कथा को सुनने से क्या होगा भाई? कथा सुनने से लाभ क्या है? हे राजन, कथा सुनने से ये मन पिघलेगा। कथा सुनने से मन पिघलेगा। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा कठोर है राजन। इस मन को पिघलाना है ना तो आपको भगवान की कथा सुननी ही पड़ेगी। जैसे लोहा बहुत कठोर होता है, पर कठोर लोहे को अगर आप घुमाना चाहते हो ना तो उस लोहे को भैया आसानी से बड़ा पहलवान भी नहीं घुमा सकता।
बड़ी ताकत लग जाएगी। कोई बात नहीं, आराम से मैया जी को। लोहा मोड़ना है तो लोहे को क्या किया जाता है, क्योंकि लोहे को अगर आप मोड़ना चाहते हो तो लोहे को सबसे पहले तपाना पड़ता है। और जब लोहा पिघलने लग जाए ना महाराज, तो पिघलते हुए लोहे पर ऐसी ऐसी चोट मारो कि लोहार भाई भी पहले लोहे का औजार बनाने के लिए उसे तपाता है, और जब वो पिघलने लग जाए तो उस पर ऐसे हथौड़ी की चोट लगती है कि वो लोहा अपने आप मुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ही राजन, अपने मन को भी परमात्मा की पाद पद्मों में ले जाना है ना, तो सबसे पहले इसे भगवान की कथा में तपाओ। और जब आपका मन पिघलने लग जाए तो जैसे पिघले हुए लोहे पर लोहार हथौड़ा मारता है और वो लोहा अपने आप अलग आकार ले लेता है, ठीक उसी प्रकार से अपने मन रूपी लोहे पर भी आप विवेक रूपी हथौड़ी की चोट मारो, और जिससे तुम्हारा मन अपने आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा। क्योंकि राजन होने में और भरण पोषण में बीत रहा है। इसलिए राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुधरे, 3 काम करो। पहला, भगवान की कथा सुनो। दूसरा, भगवान का कीर्तन करो हे राजन। तीसरा, भगवान की लीलाओं को सुनो, क्योंकि भगवान की लीलाओं को सुनने से निश्चित तुम्हारा जीवन बदलेगा। निश्चित तुम कीर्तन करो, क्योंकि जो व्यक्ति कीर्तन करता है उसके पास आसपास भगवान की माया नहीं आ पाती है। इसलिए कीर्तन करो। आहा, राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके बताओ ना, हम ये लीलाओं का स्मरण और ये सब काम कैसे करें? आप कृपा करके हमें बताओ ना, भगवान का ध्यान कैसे करें? श्री परीक्षित जी महाराज ने, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को पूछा कि प्रभु, ध्यान करने की तो बड़ी इच्छा होती कि ध्यान करें, पर हम ध्यान कैसे करें? तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, ध्यान करने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ काम करने पड़ेंगे। कि जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार ये दद्या। आहा, राजन जितासनो, पर पहले अपना आसन जीतो। देखो ये कल्याण की बात है और हम सब के लिए कल्याण की बात है। देखिए पितृपक्ष चल रहा है और हमारा मन है कि हम आपको जो भागवत की जो मूल कथा है इस कथा से जोड़े रखें। बाकी अगर आप कहें कि महाराज जी मूल कथा से थोड़ा सा आप इधर उधर की भी चर्चा हमें सुनाओ, तो महाराज जी को सारी बातें आती हैं, पर हम चाहते हैं कि आपको मूल भागवत की कथा सुनाई जाए। क्योंकि सज्जनों, इस भवरोग की दवा है श्रीमद् भागवत कथा, है ना? भवरोग की दवा श्रीमद् भागवत कथा है। देखो पहले के जमाने में सूखी सूखी कथाएं बाचा करते थे, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार नींद आने लग जाती थी। भाई महाराज जी कथा बांच रहे और सुनते सुनते नींद आने लग जाती, तो उसमें क्या किया, थोड़ा संगीत का शहद लगा दिया गया कि भैया संगीत के माध्यम से कभी कभार भजन गाया जाए, इससे नींद है उड़ जाए, है ना? कभी एक दो बात ऐसी कह दी जाए कि आपकी नींद उड़ जाए। मानो कोई बच्चा अगर दवा नहीं ले रहा है ना, तो भैया अगर कोई बच्चा दवा नहीं ले रहा है तो उस बच्चे को कड़वी दवा पिलाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसे शहद में दवाई को रखकर फिर उसे शहद के साथ दवा को चटाया जाता है, तो मीठे के लोभ से बच्चा दवा भी ले लेता है। पर क्षमा करना,
अगर केवल शहद ही शहद चटाया जाए, केवल शहद ही शहद चटाया जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या शहद चाटने से उसकी जो बीमारी है वो बीमारी गायब होगी? हाँ, लगने में आपको बड़ा मीठा लगेगा कि शहद मीठा है, पर भैया वो आपके भीतर कुछ भी असर करने वाला नहीं है। इसलिए शहद के साथ साथ दवा भी जाना अनिवार्य है। तो हाँ, बस थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए, पर उसके साथ साथ ये कथा भी भीतर जाना जरूरी है, तब जाकर जीवन सुधरेगा। कथा निश्चित हमारे जीवन को सुधारती है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव हर गांव में जाते और एक ही बात कहते, कथा सुनने से जीवन सुधरता है, कथा सुनने से जीवन सुधरता है। उनका एक चेला उनके पास रहा करता। गुरुदेव को एकांत में पाकर गुरुदेव को कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके करो ना कि आप हर गांव में जाते हो, अभी कुछ दिनों पहले आप वहां थे, वहां थे, वहां थे, और अब आप यहां भी कह रहे हैं कि कथा सुनने से जीवन सुधरता है। गुरुदेव, अन्यथा मत लेना, कान पकड़ूं, पर पिछले 4 साल से मैं आपके साथ में हूं, मेरा जीवन तो सुधरा नहीं है। अब गुरुदेव ने मन ही मन विचार किया, अरे भैया बीमारी बड़ी है, अगर छोटी होती ना तो भैया छोटा मोटा इंजेक्शन लगा देते, पर बीमारी बड़ी है, इसका इलाज भी बड़ा ही होना चाहिए। अब गुरुदेव ने क्या किया, अपनी जेब के भीतर से 100 की नोट निकाली। 100 की नोट निकालकर बेटे को कहा, बेटा एक काम कर, गांव के बाहर एक ठेके की दुकान है, ठेके की दुकान का नाम लिया चेला। हे राम राम, गुरुदेव ठेके की दुकान? हाँ हाँ, गांव के बाहर एक ठेके की दुकान है, वहां से एक शराब की बोतल लेकर आ। हे गुरुदेव, आप तो गांव गांव में जाते एक ही बात कहते कि शराब जीवन को खराब करती है, और आप खुद कह रहे हैं कि ठेके की दुकान पर जाकर शराब की बोतल लेकर। हाँ बेटा, मैंने कहा है, जा। अब चेला अपना मुंह बांध कर ठेके की दुकान से शराब की बोतल ले आया। भाव से बोल दो ना एक बार, ऐसे नहीं भाई, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसे राधे राधे बोलोगे तो कथा में आनंद आएगा। बस वो ठेके की दुकान पर जाकर 100 रुपए की शराब की बोतल लेकर गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव ने कहा, बेटा एक काम कर, ढक्कन खोल। अब चेला सोचने लगा, गुरुदेव ये क्या? हाँ, मैंने कहा ढक्कन खोल। चेले ने ढक्कन खोला, उठा, गूंठ लगा। हे गुरुदेव क्या करूं? हाँ हाँ, मैंने कहा गूंठ लगा। अब चेला गूंठ लगाने लगा और गुरुदेव ने कहा कुल्ला करना है। चेले ने गूंठ लगाई, कुल्ला किया बाहर, गूंठ लगाई, कुल्ला किया बाहर, ऐसे करते करते पूरी की पूरी शराब की बोतल खाली कर दी। अब गुरुजी ने कहा, बेटा चढ़ी? चेला हंसते हंसते कहने लगा, गुरुदेव अरे जब इस शराब को मैंने भीतर उतारा ही नहीं तो चढ़ेगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, 4 साल से तू मेरे साथ है, सत्संग को यहां से सुना यहां निकाल दिया, यहां से सुना यहां निकाल दिया, जब तक ये भीतर नहीं उतरेगा तो इसका प्रभाव कहां पड़ने वाला है। वरना याद रखना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो एक बार हरि नाम का प्याला पी ले बंदे, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी साहब, एक बार में तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बस देखिए, भागवत में बैठना बड़ी बात नहीं है, पर भागवत भीतर बैठ जाए ना महाराज, ये सबसे बड़ी बात है। आहा, हे राजन, जितासनो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। वैसे आसन तो खूब है, पर एक आसन पर बैठने का, जैसे आप अभी आलकी पालकी लगाकर बैठे हो ना, इसे कहते हैं सुखासन। जिस भी आसन में आपका मन लगे, पद्मासन पर बैठो, सुखासन पर बैठो, गरुड़ासन पर बैठो, जिस पर भी आपका मन लगे उसमें बैठने का अभ्यास करो। पर महाराज जी, यहां आसन में बैठने का ही तो मामला है। आपको एक बात बोले, एक आसन पर बैठने के लिए शुरू में 5 मिनट 10 मिनट पर बताऊं आपको, कभी पांव इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, लेकिन एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो जो अपने जीवन को सुधारना चाहता है, क्योंकि जिसका एक आसन होता है उसका एक छत्र शासन होता है। एक आसन पर बैठो। जीतासनो जीत श्वासो। और हे राजन, प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास को जीतो। आहा, और आगे कहा है,
जीता सनो जीत श्वासो जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर कर फिर अपने मन को भगवान की तरफ लगाएं। पर सबसे बड़ा दुख इसी से होता है, इंद्रियों को कैसे जीते। बाकी ये जो मन है ना महाराज, इस मन को अगर आप सबसे जीतना ही सबसे बड़ी बात है। पर यहां कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके धीरे धीरे अपने मन को भगवान के विराट स्वरूप में लगाएं। आहा, सब हो जाए महाराज, पर ये मन ही तो नहीं जीता जाता। पर यहां ध्यान रखना, आपको मन पर अगर विजय प्राप्त करना है ना, ये मन बड़ा कपटी है भैया, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। मन की स्थिति बहुत खराब है, ध्यान रख लेना। मन और जल इन दोनों की अधोगति है। अधोगति किसे कहते हैं? जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए उसे अधोगति कहते हैं। जल को भी आप डालोगे ना तो ऊपर से जहां ढलान होगा वहां पर जाएगा, और मन को भी थोड़ा ढीला छोड़ोगे ना तो जहां पर बुराई होगी, कुसंग होगा, वहां मन अपने आप जाएगा साहब। ये पक्का है। मन और जल इन दोनों की अधोगति है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, पर नीचे के जल को अगर ऊपर पहुंचाना है तो किसका उपयोग किया जाता है? मोटर रूपी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस जल को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मंजिल, 10वीं मंजिल तक भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नीचे के जल को ऊर्ध्व गति में पहुंचाने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, हे राजन, अपने मन को भी परमात्मा के पाद पद्मों में ले जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपने मन को मंत्र का साथ दो, अपने मन को मंत्र का साथ दो, क्योंकि ये मन इतना जल्दी मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये मन बहुत 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 खतरनाक है साहब। पल में क्या से क्या कर दे, इसलिए मन को जीतना सबसे बड़ी बात है। हे राजन, मन को जीतो। और एक बात बोलूं, मन बिल्कुल राजा साहब के उससे एक बकरे की तरह है। एक बात बोले कि राजा साहब के पास एक बकरा था, और राजा साहब ने पूरे नगर में एक ऐलान कर दिया कि मेरे पास जो बकरा है, उस बकरे का जो पेट भर देगा मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा। बस आधे राज्य के लिए बोला ना। गांव में सब लोग सोचने लगे कि राजा साहब कहीं बावले तो नहीं हो गए, बकरे का पेट भरना है, उसका आधा राज्य मिलेगा। हाँ हाँ, इस बकरे का जो पेट भर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा। जब ऐसा बोला ना तो हर कोई बकरे का पेट भरने के लिए तैयार हो गया। पर राजा साहब ने शर्त रखी कि इसकी परीक्षा मैं लूंगा कि मेरा बकरा भूखा है कि पेट भर चुका है। ठीक है राजा साहब, बिल्कुल आप ले लीजिएगा परीक्षा। आहा, जब ऐसी स्थिति बनी ना, तब आज राजा साहब के पास एक व्यक्ति आया, और राजा साहब के पास एक व्यक्ति आने के बाद सीधा घर से 8-10 किलो का दलिया बनाकर बकरे का पेट भरने का भाव बनाकर ले जाने लगा। बकरे को खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब खिलाया महाराज। इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया बकरे को कि पेट लबालब। अब सोचा कि बकरे का पेट भर दिया है। आहा, सीधा राजी होता होता राजा साहब के पास गया। राजा साहब ने शर्त रखी कि बकरे की परीक्षा मैं लूंगा। राजा साहब भीतर गए, हरी हरी घास की कुट्टी ले जाकर बकरे के सामने रखी। बकरा चरने लगा। राजा साहब ने कहा, मेरा बकरा तो भूखा का भूखा, और कहां तुमने पेट भर दिया है? ओहो, उसने कहा, राम राम, 8-10 किलो के जोत तक मैंने इसमें बिगाड़ दिया। राम 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 राम, ऐसा करके सारा परेशान होने लगा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति गया, खूब प्रयास किया, राजा साहब हरी घास की कुट्टी लेकर आए, बकरा चरने लग जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सजनों 1 महीने तक उस बकरे का पेट भरने वाला नहीं मिला। अब ये खबर पूरे के पूरे नगर में फैल गई कि राजा साहब के पास ऐसा कोई बकरा है, इस बकरे का कोई भी पेट नहीं भर पाया है। एक सत्संगी व्यक्ति था। उस सत्संगी व्यक्ति ने मनी मन विचार किया कि चलो मैं भरूं राजा साहब के बकरे का पेट। बस राजा साहब को कहा, राजा साहब आज आपका बकरा मुझे दो, मैं आपके बकरे का पेट भरना चाहता हूं। ठीक है। बस
आज राजा साहब से बकरा लेकर सबसे पहले उसने बांस की गीली गीली लकड़ी तोड़ी और लगभग 100 फीट की एक रस्सी बांधी और उस बकरे को एक जगह पर बांध कर, अब बकरा जहां पर जाए ना, वहां पर जो ही बकरा चरने का प्रयास करे और बकरे के मुंह पर मारे, बकरा चरने का प्रयास करे और बकरे के मुंह पर मारे। सुबह से लगाकर शाम तक एक तिनका तक नहीं दिया और सांझ तक बकरे के 1000 डंडे उसके मुंह पर मार दिए। आहा, सीधा 1000 डंडे के मारने के बाद राजा साहब के सामने खड़ा कर दिया बकरा। राजा साहब करो परीक्षा, मैंने आपके बकरे का पेट भर दिया है। बस अब राजा साहब भी रोज की भांति हरी हरी घास लेकर आए और हरी हरी घास लेकर आए ना महाराज, बकरा डरने लगा और बकरा मनी मन सोचने लगा, हे भगवान ये क्या, कि अगर मैंने अभी खाया तो सुबह से खा रहा हूं और पड़ेगी। अब राजा साहब करे घास की कुट्टी को आगे और बकरा जाए पीछे। राजा साहब कहले खाना और बकरा जाए पीछे। अरे मैंने कहा खाना, बकरा जाए पीछे। और धीरे 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 करते करते बकरे ने एक तिनका तक नहीं खाया, डर कर पीछे जाने लगा। राजा साहब प्रसन्न हो गए, वाह तूने मेरे बकरे का पेट भर दिया है, आज से आधा राज्य तुम्हारा। सज्जनों, ये कथा केवल बकरे की नहीं है, हम सब की है। हमारा मन बिल्कुल एक बकरे के जैसे है और इसे जो चराने वाला है ये जीवात्मा है और इसका जो परीक्षा लेने वाला है जो राजा है वो परमात्मा है। अगर आप आपके मन रूपी बकरे को अगर भोग से तृप्त करना चाहो कि चलो इस मन रूपी बकरे ने हमारे से आज गुलाब जामुन मांगा, ये तृप्त हो जाएगा, तो भैया याद रख लेना ये तृप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि नियम है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, पौन तप्तम वयमेव तप्ता, तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। आहा, मन को तृप्त करने के चक्कर में लगोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मन आपसे भोग मांगे ना, तो राजा साहब के सामने जैसे सत्संगी व्यक्ति ने लकड़ी से मारा है, ठीक उसी प्रकार से अपने मन को भी विवेक रूपी लकड़ी से मारो, तब जाकर हमारा मन तृप्त होगा। अगर कभी मन कहे कि गुलाब जामुन खाऊं, खाने की इच्छा, तो मन को डांटो और कहो कि बड़ा आया गुलाब जामुन खाने वाला, पहले 4 माला कर, 5 माला कर, फिर बाद में भगवान का मिलेगा। बस बार 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 अगर मन को समझाओगे ना, तो हे राजन ये मन अपने आप समझ जाएगा कि जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। हे राजन अपने मन को धीरे धीरे जीतो, क्योंकि मन बड़ा कपटी है, क्योंकि मन के लिए तो कहा है ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला तो कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
क्यों करता है मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जय हो। हरि बोल। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा कब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापे मन आहा बदले से तन, ओ पापे लाग दो बदले बदल। बाद में जाने पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरा तो खाली रह जाएगा। हे राजन, अपने मन को परमात्मा के पाद पद्मों में मोड़ने के लिए जित आसनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। आहा, हे प्रभु, राजा परीक्षित कहने लगे, हम किनकी आराधना करें, हमें क्या फल मिल सकता है। श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अगर आप ब्रह्म तेज चाहते हैं तो आपको बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। इंद्रियों में ताकत चाहते हैं तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी मिले तो माया देवी की उपासना करनी चाहिए। और अगर आयु चाहते हैं तो आयु चाहने के लिए अश्विनी कुमारों की साधना करने के बारे में बताया गया है। सज्जनों, अगर आप सौंदर्य चाहते हैं तो गंधर्वों की उपासना करें। और अगर विवाह चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए तो उसके लिए
उर्वशी अप्सरा की साधना करनी चाहिए। और सज्जनों, अगर विद्या की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। पत्नी और पति के भीतर प्रेम बढ़े, इसके लिए माता पार्वती की आराधना करनी चाहिए। पर हां, हे राजन, जो निष्काम हो और चाहे कामना चाहते हो, चाहे मोक्ष चाहने वाले हो, उसे केवल और केवल भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजत पुरुषम परम। आहा, हे राजन, जो व्यक्ति इस मानव शरीर को पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता है ना महाराज, फिर उस पर तो दूसरे जो जीव जंतु है ना, वो भी हंसते हैं। अरे, कोई पद पाकर ही अगर मस्त रहता है तो उसे देखकर ऊंट तक हंसते हैं कि देखो देखो अपने पद के मद में ऐसा चल रहा है। अरे, जो व्यक्ति अगर केवल और केवल संसार में भरण पोषण में लगा रहता, उसे देखकर गधा भी हंसता है कि चलो इसमें और हम में अंतर क्या है। हे राजन, वास्तविकता में कहें कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है, उसके कान सांप के बिल के बराबर है, और जो भगवान की लीलाओं को गाता नहीं है, उसकी जिह्वा मेंढक की जिह्वा के बराबर मानी गई है। इसलिए राजन, तुम भगवान का भजन करो। निश्चित इस मानव काया को पाने के बाद अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं ना, क्योंकि कहा है कि बड़ा